हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ग्रो में स्वागत है। दोस्तों, हम अपने इतिहास का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ हमारे देश हिंदुस्तान के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे पहले हमारे देश की और पाकिस्तान की सीमा है जो तय की जानी थी। तो ये काम अंग्रेज़ों ने सौंपा था, एक जज था जिसका नाम था रेडक्लिफ, और उसी के माध्यम से जो हमारी देश की सीमा का निर्धारण किया गया। इसी कारण जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ लाइन भी बोला जाता है। तो जो हमारा देश था उसकी सीमा किस प्रकार बटी हुई, तो दोस्तों हम लेते हैं सीमा का बंटवारा। तो सबसे पहले जो हमारी सीमा है, नॉर्थ में है हिमालय, साउथ में है समुंदर है, ईस्ट में है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, इधर है पश्चिमी बंगाल, इस साइड में वेस्ट में है अरब सागर। दोस्तों, जो यूनानी थे जो भारत में आए थे उन्होंने बोला था भारत को इंडिया। भारत को इंडिया किसने बोला था? यूनानियों ने। जो महाकाव्य है और पुराण है, महाकाव्य कौन से? जैसे रामायण महाभारत है। पुराण है जैसे मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है। वैसे कुल मिलाकर 18 पुराण है। उनमें भारत को बोला गया भारतवर्ष या भारत का देश। मध्यकालीन इतिहास में जो मुस्लिम इतिहासकार आए थे उन्होंने भारत को बोल दिया था हिंदुस्तान। उन्होंने देखा कि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या है जो ज़्यादा है, इस कारण उन्होंने बोल दिया था हिंद या हिंदुस्तान। अब जो इतिहास है उसको जानने के लिए कौन कौन से मुख्य स्रोत है, तो सबसे पहला स्रोत है धार्मिक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है जो है वेद। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनसे भी जो राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ जो है पुराण। हमारे ये मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथ है पुराण, जो 18 है उनमें से 5 मुख्य है और उनमें राजाओं की वंशावली की जानकारी मिलती है। विदेशी आए थे, बहुत सारे विदेशी भी जो अपनी कुछ यहाँ पे छाप छोड़ गए थे, उन्होंने भी कुछ काव्य या ग्रंथ लिख दिए और जो यहाँ की शासन प्रणाली थी उसके बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने लिखा। तो उनके माध्यम से हमें जो राजा की वंशावली है, जो उनका राजपाट है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जो विभिन्न पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जैसे अभिलेख है उनके माध्यम से भी राजाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है। तो हम सबसे पहला हम लेते हैं धर्म ग्रंथ वेद। तो वेद के अंदर दोस्तों पहला टॉपिक आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद को जानने से पहले हम वेद के बारे में कुछ जान लेते हैं। वेद की रचना की थी देवताओं ने। जो इसके संकलन करता थे वेदों के, वो थे महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। दोस्तों ध्यान रखिए, संकलन करता थे महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। वेद मुख्य 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंदर ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो इसको याद कैसे रखें, इसके लिए ट्रिक है दोस्तों। देखो यहाँ पे है री और यहाँ पे भी है री, ऋचाओं और ऋग्वेद। जो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है वही ऋग्वेद है। इसके रचयिता थे विश्वामित्र जी। और जो ऋचाओं को पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, उस ऋषि को क्या बोला जाता था? होत्र। इसके अंदर 10 मंडल है और उसमें 1028 सूक्त है, 10,462 उसके अंदर ऋचाएँ हैं। इसके जो 10 मंडल है उसमें मुख्य मंडल कौन कौन से हैं? पहला तो है तीसरा मंडल, जिसके अंदर सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल के अंदर सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में है देवता सोम के बारे में। 10वें मंडल में लिखा हुआ है पुरुष सूक्त है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त से आज से है दोस्तों, ये वर्ण से विभाजित किया गया है। जो समाज है उनको वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया गया है और वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब दोस्तों 8वां मंडल है। जो 8वां मंडल है, 10 मंडल में से जो 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं दोस्तों उनको बोला जाता है खिल। 8वें मंडल के अंदर हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं उनको खिल बोला जाता है। ऋग्वेद के अंदर इंद्र को प्रधान देव माना गया है और उसके संबंध में 250 ऋचाएँ हैं अंकित है। दूसरे नंबर पर है अग्निदेव, उनके संबंध में 200 ऋचाएँ हैं।
अब हम लेते हैं यजुर्वेद। अब इसको याद कैसे रखें दोस्तों, य से यज्ञ शुरू होता है, य से यजुर्वेद शुरू होता है, तो आप इसे यज्ञ से याद रखिए। यज्ञ होता है तो यज्ञ में क्या होता है, मंत्र भी बोले जाते हैं और पशुओं की बलि भी दी जाती है। तो यह हो गया हमारा यजुर्वेद। कैसे हो गया, संस्वर पाठ के लिए मंत्र व बलि के समय नियमों का संकलन। मंत्र और बलि, यज्ञ, इसे याद रख सकते हो आप। यह ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यह यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अब तीसरा वेद आता है सामवेद। इसको कैसे याद रखें, इसके लिए भी दोस्तों एक आसान ट्रिक आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों शराबी लोगों के लिए शाम ही सब कुछ होती है। शाम के समय वो बार में जाते हैं तो पीते हैं, खाते हैं, खूब गाते हैं और शाम को ऐसे समझते हैं जैसे वो ही संगीतज्ञ हो। उनसे बड़ा कोई संगीतज्ञ तो हुआ ही नहीं है। और फिर उन्हें सुबह पता चलता है, जो नाच का असर है वो सुबह दिखाई देता है कि थके हुए होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो शाम वेद से हम रख सकते हैं गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन। भारतीय संगीत का जनक, मैंने बोला था कि वो ही बोलते हैं, वो सोचते हैं भाई हम ही भारतीय संगीत के जनक है, शाम को तो गाते हैं। तो सामवेद के है जो भारतीय संगीत का जनक, कौन सा है, सामवेद में। चौथा वेद है अथर्व वेद। इसके रचयिता कौन थे, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। अथर्व वेद है जो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। और मैंने बताया था कि उनका अर्थ क्या निकलता है, शाम के जो सुबह क्या अर्थ निकलता है कि बीमार हो जाते हैं, रोग हो जाता है उनका, रोग। फिर रोग के निवारण के लिए वो औषधि लेते हैं। फिर सोचते हैं भाई किसी ने हमारे तंत्र मंत्र करा दिया होगा ऊपर, या जादू टोना करा दिया होगा, या किसी ने हमारे ऊपर वशीकरण करा दिया होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो इस बात का प्रायश्चित करते हैं कि भाई हमने ही कुछ किया है शाम को। तो इसके अंदर आते हैं राजकर्म। अब जब वो शराबी होते हैं तो उनके पैसे तो शराब में पूरे चले जाते हैं। तो फिर जब उनके अगर कन्याएं जन्म लेती हैं तो उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि पैसे तो होते नहीं हैं। और जब लड़की हो गई तो भाई उसके लिए शादी करने के लिए पैसे भी चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, कन्याओं की निंदा करते हैं। दोस्तों ये एक याद रखने की ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों, आप इससे आसानी से याद रख सकते हो। अथर्ववेद में क्या होता है, इसके रचयिता थे अथर्वा ऋषि जी, वो इससे याद हो जाता है अथर्व ऋषि। और रोग निवारण, औषधि, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, राजकर्म, प्रायश्चित इत्यादि के बारे में इसमें वर्णन है। यह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। वेद को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग थे 6, शिक्षा, ज्योतिष्य, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो दोस्तों ये थे हमारे वेद के बारे में। अगर ये हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से दोस्तों आगे वाली वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आसानी से जानकारी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।